एक पत्नी को डाइवोर्स दिए बिना अगर दूसरी शादी और बच्चे का मामला आता है तो तेज प्रताप यादव को जेल भी हो सकती है, आप जान लीजिए। उनको सजा हो सकती है। पहली पत्नी के रहते हुए बगैर डाइवोर्स की अगर वो दूसरी शादी करते हैं तो इस मामले में उन्हें जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है। जेल भी जा सकते हैं। जी, यही वजह है कि तेज प्रताप यादव अभी साफ इनकार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अनुष्का यादव भी इस प्रकरण जानती होगी, इसलिए अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव दोनों की मिलीभगत से यह निर्णय लिया गया होगा। मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव का प्रकरण भी ऐसे ही जाएगा। और अभी अगर भले वो इनकार करें, लेकिन बाद में उनका बेटा अगर होगा, डीएनए टेस्ट तो सामने आ जाएगा कि किसका कौन बच्चा है। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े राजघराने यानी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हमेशा अपने कारनामों के वजह से सुर्खियों में बने रहते। विगत कुछ साल पूर्व ऐश्वर्या राय के साथ उनकी शादी होती है, फिर दोनों की राहें अलग हो जाती है और 2025 के चुनाव के पहले तेज प्रताप यादव और अनुष्का प्रकरण का मामला लगातार तूल पकड़ा। तेज प्रताप यादव और अनुष्का की जो फोटो वायरल हुई, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया। और उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपने पार्टी का निर्माण किया, चुनाव लड़े, मुंह की खानी पड़ी और एक बार फिर से अनुष्का और तेज प्रताप उस समय सुर्खियों में आ गए हैं जब तेज प्रताप यादव पिता बने। और इन तमाम खबरों को तेज प्रताप ने सीधे तौर पे खारिज किया और अनुष्का पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अनुष्का ने बेटी को 5 फरवरी को जन्म दिया और इस पूरे मामले को लेके तेज प्रताप यादव ने कहा कि आकाश भाटी ये तमाम लोग कौन है जो टी पॉइंट यानी गोला रोड के रहने वाले, उनका अनुष्का के साथ क्या संबंध है, ये अनुष्का ही जवाब देगी। और मुझे बदनाम किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और आपको पता ही होगा कि जब तस्वीरें वायरल हुई थी तो उस समय भी तेज प्रताप यादव अनुष्का के घर गए थे और साफ तौर पे कहा था कि हमारा पारिवारिक संबंध है, हमें मिलने से कौन रोक सकता है। आकाश यादव भी सामने आए हैं, तमाम तरह की बातों को रखने का काम किया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेज प्रताप यादव चाहते क्या हैं, जो चाहते हैं वो क्या करते हैं, ये समझ से परे है। और इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जब सवाल किया जाता है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साफ तौर पे कहते हैं कि तेज प्रताप को लेके हमसे कोई सवाल नहीं करिए। आखिर ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है इसका इफेक्ट कितना लालू प्रसाद यादव और लालू परिवार पर पड़ रहा है, तमाम चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। और आने वाले दिनों में ऐश्वर्या और तेज प्रताप यादव का जो तलाक प्रकरण चल रहा है, 24 तारीख को फैमिली कोर्ट में सुनवाई है, आखिर क्या कुछ पूरा माजरा है। सर, तमाम माजरे को तो आप समझते हैं, आखिर तेज प्रताप जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं। और उधर ऐश्वर्या की भी जिंदगी बर्बाद हो गई, इधर अनुष्का से उनका तमाम तस्वीरें सामने आई, शादी का भी फोटो वायरल हुआ, तमाम किचकिच हुआ, लालू प्रसाद यादव को आखिरकार फैसला लेना पड़ा। फिर से अनुष्का यादव जो है बेटी को जन्म दिया है। तेज प्रताप यादव कहते थे पहले कि मेरा परिवार है, प्यार है, ये है, वो है, अब कहते कि मेरा कोई नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है। आकाश भाटी कौन है, आकाश गुर्जर कौन है। आखिर इन तमाम घटनाओं से लालू परिवार और तेज प्रताप यादव क्या आपको लगता है, क्या माजरा है ये पूरा? देखिए, तेज प्रताप यादव और विवाद एक दूसरे के पूरक हैं। आप शुरू से ही ले लीजिए, बचपन से हमेशा तेज प्रताप विवादों में घिरे रहे हैं। ऑफिस जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उस समय की बात ले लीजिए, या उसके बाद, या फिर राजनीति में जब उनकी एंट्री हुई उस समय का ले लीजिए। तेज प्रताप यादव हमेशा विवादों से घिरे रहते हैं। और देखा जाए तो लालू परिवार में आज टूट की वजह एक तेज प्रताप यादव को ही कहा जा सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव मतलब में मैच्योरिटी नहीं आ पाई, जो मैच्योरिटी तेजस्वी यादव में आई राजनीतिक रूप से। तभी तो लालू यादव ने तेज प्रताप बड़ा बेटा रहते हुए भी अपनी विरासत तेज प्रताप को नहीं सौंप कर तेजस्वी यादव को सौंपी। लालू प्रसाद ने कुछ तो देखा होगा तेजस्वी यादव में, कुछ तो कमी होगी तेज प्रताप में, तभी तो तेज प्रताप यादव को किनारे करके, मीसा भारती को किनारे करके तेजस्वी यादव को आगे किया और तेजस्वी यादव को पार्टी की पूरी कमान सौंप दी। आप जान लीजिए, तेज प्रताप की जब शादी हुई थी तो उस समय भी विवाद काफ़ी हुआ था। शादी पहले तो शादी करने को लेकर विवाद हुआ था, फिर बाद में जब शादी हुई तो शादी के बाद वो कभी साइकिल से वाइफ को घुमा रहे हैं तो कभी कुछ डेली फोटो डालकर, हमेशा मतलब वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं। वो कहा जाता है कि
अच्छा में चर्चा में रहें चाहे बुरा में, लेकिन उनको चर्चा में रहना आता है। वो कैसे मीडिया अटेंशन पाते हैं वो करते रहते हैं हमेशा। आज चाहे ले लीजिए होली के मौके पर सिपाही को नचवाने का काम, पुलिस को नचवाने का, उसमें भी वो विवादों में घिरे रहे और पुलिस वाले को सस्पेंड होना पड़ा। तो हमेशा चाहे परिवार में मामला हो जाए, लालू प्रसाद से हो या राबड़ी देवी से हो, मीसा भारती भाई बहनों का मामला हो, उसमें भी वो हमेशा विवादों से घिरे रहे हैं। और तेज प्रताप को जब शादी के बाद तेज प्रताप और उनकी पत्नी में जब नोक झोंक शुरू हुआ, विवाद हुआ, तो मामला तलाक तक की नौबत पर आ गया, घर से भगाया गया। पूरे परिवार ने तेज प्रताप की पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, सारा सामान बाहर हो गया और केस मामला चल रहा है। अभी डाइवोर्स का मामला चल रहा है। अब डाइवोर्स मिलता है, किस रूप में मिलता है, कैसे मिलता है, यह तो न्यायालय में मामला है। लेकिन मतलब पति पत्नी और वो वाली स्थिति तेज प्रताप के साथ आ गई। पत्नी के अलावा उन्होंने उनके एक्सटर्नल अफेयर भी थे अनुष्का यादव के साथ, जैसा कि सार्वजनिक हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से आया कि भाई तेज प्रताप यादव की पत्नी है अनुष्का यादव। उसको लेकर के भाई पार्टी में भी बहुत हंगामा मचा, विरोधी दलों ने भी हंगामा मचाया। मजबूरी में लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल करके बाहर का रास्ता दिखा दिया, निकाल दिया। तो तेज प्रताप सड़क पे आ गए और उसके बाद से तेज प्रताप की परिवार में एंट्री नहीं हुई। मतलब एक मुझे लगता है कि होली के ये अभी दही चूड़ा भोज में उन्होंने घर गए थे और परिवार के लोगों को निमंत्रण दिया, लेकिन कोई नहीं आया, केवल लालू प्रसाद आए। तो वो एक मैसेज था तेज प्रताप यादव को राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का, और उन्होंने दर्ज किया। अब अनुष्का यादव को ने बच्ची को जन्म दिया है। अब वो बच्ची किसकी है इसको लेकर विवाद फिर से शुरू हो गया है। तेज प्रताप यादव ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो बच्ची दूसरे का है, मतलब मेरी बच्ची नहीं है। अब तेज प्रताप ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब तो यही स्थिति होगी कि जिस प्रकार से नारायण दत्त तिवारी की बुढ़ापे में डीएनए टेस्ट हुआ था और एक बच्चा उनका सामने आया था, वही मुझे लगता है कि नारायण दत्त तिवारी के बाद तेज प्रताप यादव की वही स्थिति होगी। उनके बच्चे जब बड़े होंगे और डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे, तब जाकर के वो स्वीकारेंगे कि हाँ उन्हीं का बेटा है, या नहीं तो अभी ही डीएनए टेस्ट बच्चे का हो जाएगा और तेज प्रताप यादव का, तो पता चल जाएगा कि उनका बच्चा है या नहीं। लेकिन फिलहाल तेज प्रताप यादव विवादों से घिरे हुए हैं, और अनुष्का प्रकरण हो या उनकी पत्नी का मामला हो या पार्टी में तेजस्वी यादव से का मामला हो या तेजस्वी यादव के सहयोगी संजय यादव से उनका विवाद हमेशा रहा है, साधु सुभाष से भी विवाद रहा है। मतलब पूरे परिवार में तेज प्रताप यादव का सभी लोगों से विवाद हमेशा रहा है, और विवादों से वो हमेशा घिरे रहे हैं। और वो ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि जयचंदों के कारण उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया तेजस्वी यादव ने। वो जयचंद संजय यादव, शक्ति यादव, नेमी जी लोग को कहते हैं कि भाई वो लोग जयचंद हैं। उन्होंने लालू प्रसाद जी को कान भर करके तेजस्वी यादव के माध्यम से उन्हें घर से बेदखल कराया और पार्टी से भी बेदखल कराया। अब उनका मामला न्यायालय में है। अब न्यायालय क्या फैसला सुनाता है, न्यायालय में हो सकता है अगर अनुष्का यादव का अभी तक बयान नहीं आया है खुलकर। अनुष्का यादव कुछ नहीं बोल रही है कि वो बच्चा किसका है क्या है, मीडिया में ही बातें आ रही हैं। अब अनुष्का यादव अगर बोलती है तो तेज प्रताप यादव के लिए एक नई मुसीबत आ जाएगी। अनुष्का यादव अगर खुलकर बोल देती हैं कि भाई वो तेज प्रताप की पत्नी है और ये बच्चा उन्हीं का है, तब मामला और तूल पकड़ लेगा और विवाद और ज्यादा बढ़ेगा। इस पूरे मामले में एक चीज देखा जाए, आकाश यादव सामने आया है सर, लेकिन वो बड़ा सॉफ्ट है तेज प्रताप को लेके कि परिवार का हमारा हिस्सा है, इस तरह से। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अगर अभी एक पत्नी को डाइवोर्स दिए बिना अगर दूसरी शादी और बच्चे का मामला आता है तो तेज प्रताप यादव को जेल भी हो सकती है, आप जान लीजिए, उनकी सजा हो सकती है। पहली पत्नी के रहते हुए बगैर डाइवोर्स की अगर वो दूसरी शादी करते हैं तो इस मामले में उन्हें जेल भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है। यही भी जा सकते हैं। जी, यही वजह है कि तेज प्रताप यादव अभी साफ इनकार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अनुष्का यादव भी इस प्रकरण जानती होगी, इसलिए अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव दोनों की मिलीभगत से यह निर्णय लिया गया होगा कि अभी स्वीकारेंगे स्वीकारना नहीं। ये बात तो है ही, जैसे नारायण दत्त तिवारी का मामला आया था, बुढ़ापा में उनका बेटा 20 साल का बेटा सामने आया 25 साल का बाद में। तो तेज प्रताप यादव, अच्छा उसमें डीएनए हुआ था नारायण दत्त जी का सर? जी नारायण का बेटा निकला। जी नारायण दत्त तिवारी का, मतलब मुझे लगता है कि जब नारायण दत्त तिवारी 70 साल के थे, मतलब कांग्रेस के बड़े नेता थे और उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे और केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उनका राजपाट रहा है
बहुत बड़े नेता कहीं थे। ऐसा हाल थे। और वही उनकी स्थिति बाद में बुढ़ापा में जब उनका बेटा सामने आया कि भाई मैं इनका बेटा हूँ, उनकी पत्नी सामने आई, तो उनका डीएनए टेस्ट कराया गया कोर्ट के माध्यम से, तब जाकर के उन्होंने स्वीकारा कि हाँ वो मेरा बेटा है। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव का प्रकरण भी ऐसे ही जाएगा, और अभी अगर भले वो इनकार करें, लेकिन बाद में उनका बेटा अगर होगा, डीएनए टेस्ट तो सामने आ जाएगा कि किसका कौन बच्चा है, वो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए सबसे मुश्किल की घड़ी है अभी न्यायालय में उनका जो मामला है, पहली पत्नी का मामला चल रहा है, उस मामले में अगर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, अनुष्का प्रकरण का को संज्ञान में ले लिया और उनकी पहली पत्नी ने अगर वो उस मामले को उठाया, तो तेज प्रताप यादव की मुसीबत बढ़ सकती है। वो बगैर डाइवोर्स के दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, और करना है तो पत्नी की सहमति से कर सकते हैं। पत्नी अगर केस करती है तो इनके लिए मुश्किल घड़ी बढ़ जाएगी और तेज प्रताप यादव मुश्किल में पड़ सकते हैं। नारायण दत्त और तिवारी वाला हाल है। निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव अगर अभी भी नहीं सचेते तो नारायण दत्त तिवारी वाली स्थिति उनकी होगी। फिलहाल वो चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि राजनीति में परिवार से बेदखल हो गए हैं, चुनाव हार गए हैं, अपनी पार्टी भले बना ली है, भले भाजपा और एनडीए का सपोर्ट उन्हें बाहर से मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में उन्हें या तो जनता दल भाजपा किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, किसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला भविष्य उनका और भी अदर में लटक जाएगा। चलिए, सीधे तौर पे नारायण दत्त तिवारी जैसा हाल कहीं तेज प्रताप यादव का ना हो, और ऐश्वर्या और तेज प्रताप यादव की सुनवाई 24 फरवरी को फैमिली कोर्ट में क्या कुछ निकल के आ पाता है, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। साथ ही कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव चारों तरफ से घिर चुके हैं। माईपीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।